साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर बड़ी खबर है। नवाब मलिक को लेकर मुंबई से खबर है, मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से खबर है और खबर जो है वो बेहद बुरी है, डरावनी खबर है, क्योंकि जेल के अंदर नवाब मलिक की हालत खराब होने की बात सामने आ रही। जी हाँ, बात सामान्य नहीं है क्योंकि खराब हालत इस बार ज्यादा बताई जा रही है। खबर तो यहाँ तक है कि शाम को दिक्कत शुरू हुई, रात होते होते बढ़ती चली गई और रात के 3 बजे तो जेल के अंदर तूफान मच गया, हालात ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद आनन फानन में कई फैसले लिए गए। हालांकि अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि नवाब मलिक को क्या अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, क्या मलिक की बिगड़ती हालत पर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर नवाब मलिक को उनकी खराब हालत के बीच जेल में ही छोड़ दिया जाएगा। तो बताते हैं आपको सब कुछ, क्या हुआ नवाब मलिक को, रात के 3 बजे क्यों मचा हंगामा और अब कैसी है कंडीशन। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की हेल्थ वैसे ही बेहद ज्यादा खराब है। जेल से बाहर भी जब वो थे तब भी मलिक की कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्हें लंबे समय से किडनी की समस्या है और बाद में लिवर की भी दिक्कत हो गई। हाइपरटेंशन, शुगर जैसी बीमारियों ने भी उन्हें बेहद ज्यादा परेशान किया हुआ है और जेल के अंदर आते ही उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। 18 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान भी खुद नवाब मलिक ने लोअर कोर्ट में बताया था कि उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है, उनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, उनके पैरों का सूजन कम नहीं हो रहा, दवाइयां काम नहीं कर रही, दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है और जेल प्रशासन सिर्फ पेन किलर देकर काम चला रहा है। मलिक ने गुहार लगाई थी कि उन्हें जेल से बाहर के अस्पताल में इलाज कराने की परमिशन दी जाए और वो अपना पूरा इलाज एक बार करवाना चाहते हैं। हालांकि तब कोर्ट ने इसे माना नहीं और जेल से बाहर इलाज कराने की परमिशन नहीं दी, मलिक को फिर से जेल भेज दिया। अब 18 अप्रैल के बाद से ही नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब होने लगी, बिगड़ने लगी। जेल सूत्रों के मुताबिक मलिक के पैरों में सूजन काफी ज्यादा बढ़ गया और उनका बीपी भी काफी ज्यादा रहने लगा है। अब इस बीच 26 अप्रैल की देर शाम से ही मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल की शाम को नवाब मलिक ने खाना नहीं खाया और जेल प्रशासन को खुद की तबीयत ठीक नहीं होने और पैरों में दर्द ज्यादा होने की बात कही, शिकायत कही। अब इस पर जेल प्रशासन ने फिर वही किया, यानी कि पेन किलर नवाब मलिक को थमा दी। अब हालात ये थे कि नवाब मलिक का दर्द कम हो नहीं रहा था, दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और किडनी में दिक्कत होने की वजह से पैरों में सूजन काफी ज्यादा बढ़ गया था और वही सूजन उन्हें दिक्कत कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक हालात तो इतने ज्यादा खराब थे कि नवाब मलिक को खड़े होने तक में समस्या आ रही है, खड़े होने में तक में उनको दिक्कत हो रही है। अब जेल में नवाब मलिक को बेड और गद्दा मुहैया कराया गया है तो उसी पर नवाब मलिक लेटे हुए थे। जेल सूत्रों के मुताबिक रात में करीब 12 बजे के आसपास उनकी दिक्कत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। उनकी सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक को उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। अब हो सकता है कि नींद में बंदी रक्षक ने मलिक की बातों पर ध्यान ना दिया हो या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि नवाब मलिक को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। या फिर हो सकता है कि बंदी रक्षक को या फिर वहाँ मौजूद अन्य लोगों को लगा हो कि नवाब मलिक को वैसे ही सामान्य दर्द है जो कि उनको होता रहता है और उसी दर्द की वो बात कह रहे हो। लेकिन रात के 3 बजे के आसपास बवाल हो गया, हंगामा हो गया। जेल सूत्रों के मुताबिक रात के 3 बजे नवाब मलिक को असहनीय दर्द होने लगा क्योंकि उनकी किडनी की बीमारी काफी पुरानी है और जब वो रिमांड पर थे तब भी उनकी किडनी की समस्या सामने आई थी और यहाँ भी एक बार फिर से किडनी की वजह से उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जेल सूत्रों के मुताबिक रात के 3 बजे के आसपास दर्द में नवाब मलिक कराने तक लगे थे। जी हाँ, दर्द असहनीय था और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से मलिक के कराने की खबर है। अब तो हंगामा मच गया क्योंकि मलिक सामान्य कैदी तो है नहीं कि उन पर लापरवाही बरती जाए। तुरंत ही जेल के अंदर मौजूद डॉक्टर के पास नवाब मलिक को लेकर जाया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को कुछ इंजेक्शन भी दिए गए, इस दौरान कुछ अन्य दवाएं भी उनको देने की खबर है। करीब 2 से ढाई घंटे तक नवाब मलिक को ऑब्जर्वेशन में रखने की खबर है। नवाब मलिक को उसके बाद उनकी सेल में वापस लाया गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इंजेक्शन के बाद दर्द तो कुछ कम हो गया लेकिन उनकी दिक्कत वैसी की वैसी बनी हुई है क्योंकि नवाब मलिक की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वजह उनकी अंदर की दूसरी है, दर्द तो अलग वजह से हो रहा है। इसीलिए खबर है कि कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान मलिक की हालत के बारे में कोर्ट को भी बताने की तैयारी है जिससे कि नवाब मलिक को बाहर के अस्पताल में ले जाया जाए।
हालांकि ईडी पहले भी इसका विरोध करती रही और खुद जेल प्रशासन का कहना था कि वो अच्छा इलाज जेल के अंदर दे रहे हैं, लेकिन अब जब नवाब मलिक की तबीयत ज्यादा बिगड़ी है, ठीक होने के बजाय तबीयत लगातार खराब ही होती जा रही है, तो अस्पताल ले जाने का बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की कंडीशन बेहद खराब है। कई तरह की बीमारियों ने उनको घेर रखा है। किडनी की बीमारी उनके लिए बेहद खतरनाक बनी हुई है, जो कभी भी क्रिटिकल तक हो सकती है। तो आपका नवाब मलिक को लेकर क्या कहना है? क्या वाकई नवाब मलिक की तबीयत खराब हो सकती है, या फिर यह सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है जेल से बाहर आने के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक को झटके पर झटके लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत की याचिका खारिज कर दी और एंटरटेन करने तक से इनकार कर दिया। पीएमएलए कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया, 6 मई की अगली तारीख दे दी। नवाब मलिक के वकील खुद कह चुके हैं कि लोअर कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोसीजर तो यही कहता है कि अगर नवाब मलिक को जमानत चाहिए तो सबसे पहले निचली अदालत में ही याचिका देनी होगी और वहां से आफत बढ़ने वाली है और बेल रद्द होने वाली है। ये खुद मलिक के वकील बता चुके हैं। यानी कि राहत हाल फिलहाल कहीं से दिख नहीं रही है, आ नहीं रही है, बल्कि आफत बढ़ती जा रही है और कब तक ये आफत बढ़ती रहेगी किसी को कुछ नहीं पता। अब नवाब मलिक के साथ कंडीशन ये हो गई है कि उनके अपने भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, उनसे किनारा कर रहे हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है शरद पवार, जो कि नवाब मलिक के बेहद करीबी माने जाते रहे। एनसीपी यानी कि उनकी नवाब मलिक की पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि पवार साहिब ने भी मलिक को अकेला छोड़ दिया है। जो नया मामला सामने आया है वो तो बेहद ही चौंकाने वाला है। अब वैसे तो कुछ दिन पहले शरद पवार पीएम मोदी से मिले थे और तब सिर्फ शिवसेना नेता संजय राउत पर हो रही कार्रवाई को लेकर पीएम से बात की थी और उस कार्रवाई को गलत बताया था, और लेकिन अपनी पार्टी के खुद के करीबी नेता नवाब मलिक को लेकर पीएम मोदी से शरद पवार ने तब कोई बात नहीं की थी। अब इस बार जो नया मामला सामने आया है वो इससे भी एक कदम आगे है। हो सकता है कि पीएम मोदी के सामने शरद पवार की कुछ मजबूरी हो, लेकिन यहाँ शरद पवार कोल्हापुर पहुंचे थे। कोल्हापुर में शरद पवार ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान जो बातें कही वो हैरानी भरी थी। अब यहाँ पर शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अब शरद पवार ने यहाँ पर अनिल देशमुख का नाम लिया। जी हाँ, ध्यान से देखिए और समझिए। शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम लिया, लेकिन यहाँ पर पहले नवाब मलिक का नाम नहीं लिया। जी हाँ, शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख को पहले 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया तो मामले को 4 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। शरद पवार ने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार ये सोचती है कि ऐसा करके विपक्ष का गला घोंट देगी तो वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रही है। अब यहाँ पर शरद पवार ने बहुत कुछ कहा, अनिल देशमुख का समर्थन किया, अनिल देशमुख का बचाव भी किया, लेकिन अब तक यहाँ पर नवाब मलिक का नाम नहीं लिया था। जी हाँ, शरद पवार अनिल देशमुख के आसपास के इलाके में पहुंचे थे, अनिल देशमुख का नाम ले रहे थे, उनका लगातार बचाव कर रहे थे, केंद्र पर हमले कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में नवाब मलिक का नाम ही नहीं लिया और इसके बाद आखिर में सिर्फ मजबूरी में, या कहें कि सिर्फ इसलिए कि कहीं एक बार फिर सवाल खड़े ना हो जाए, तो कुछ शब्द नवाब मलिक के लिए निकल गए। शरद पवार ने नवाब मलिक के लिए सिर्फ इतना कहा कि मलिक को 20 साल पुराने केस में फंसाया जा रहा है, बस इससे ज्यादा न नवाब मलिक का नाम लिया, ना ही नवाब मलिक के समर्थन में कुछ कहा और ना ही नवाब मलिक के पक्ष में उनके राहत के लिए कुछ कहा। अनिल देशमुख का खुलकर यहाँ पर बचाव शरद पवार करते रहे, अनिल देशमुख का समर्थन करते रहे, अनिल देशमुख का नाम लेते रहे, लेकिन नवाब मलिक का नाम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लिया, या कहें कि सिर्फ कोरम पूरा किया गया और मजबूरी में सिर्फ कुछ शब्द मुंह से निकाल दिए गए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।